सशक्त भारत न्यूज चैनल से मैं हरिकेश्वर। आज चर्चा होगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो सूची है स्टेट वाइज है, रीजन वाइज है, इसका मतलब क्या है। स्टेट वाइज, रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज, तो इसका मतलब है कि जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में जहाँ की जो जाति अनटचेबल्स मानी गई थी और जिसका इतिहास और जिसका सारा रिकॉर्ड, जिसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था, वो शेड्यूल कास्ट माने, मतलब वहाँ के लोग शेड्यूल कास्ट के माने जाएंगे और जिसका प्रभाव पूरे देश में होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के समय में इसको बदल दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जहां के आप शेड्यूल कास्ट हैं वहीं पर शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे, दूसरे जगह नहीं माने जाएंगे। इंडिया में था क्या, बदल दिया गया क्या? था कि वहां के लोग शेड्यूल कास्ट हैं और बदल दिखा दिया गया कि सिर्फ वहां के लिए ही शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे, जबकि संविधान में यह व्यवस्था हुआ कि जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह मौलिक अधिकार में है। पहले होता भी था, लेकिन बाद के दिनों में इस तरह से बदल दिया गया। तो मानो अब शेड्यूल कास्ट के लोग दूसरी जगह के नहीं माने जाएंगे, अपने स्टेट में ही माने जाएंगे। कल ये होगा कि अपने जिला में माने जाएंगे, सिर्फ दूसरे जगह उनको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद होगा कि आप पंचायत में ही रहेंगे। तो ये शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ बहुत बड़ा साजिश है और संविधान के साथ छेड़छाड़ है। और हमारे लोगों को भी गुमराह होते देर नहीं लगता है। हमने इस चीज को झेला है, हमने देखा है। अब नतीजा क्या हो रहा है कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं बिहार में, आप झारखंड में शेड्यूल कास्ट नहीं माने जाएंगे, यूपी में नहीं माने जाएंगे, गुजरात में नहीं माने जाएंगे, और गुजरात के लोग यहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं माना जाएगा। मतलब कि आपका रेंज को समाप्त कर दिया गया, आपको सीमित कर दिया गया। जिस तरह से मनुवाद में आप देखिएगा, ब्राह्मणवादी सिस्टम में क्या था, ब्राह्मणी सिस्टम में शादी का अलग अलग प्रावधान था। आप देखेंगे कि जैसे ब्राह्मण का शादी विवाह का जो कल्चर था, उनका कल्चर था कि अपने गोत्र को छोड़कर अन्य 6 गोत्रों में शादी होगा। लेकिन वही आप शूद्र में चले आइए, SC ST में चले आइए, तो उनमें था कि अपने को छोड़ के, अपने कुड़ी को छोड़कर दूसरे कुड़ी में शादी नहीं हो सकता। मतलब आप अपने कुड़ी तक सीमित रह गए, आपको सीमित कर दिया गया। उसका बहुत सारा लॉस भी हुआ, वैज्ञानिक लॉस भी हुआ। वैज्ञानिक कारण स्पष्ट है कि जो दूर के, जितना अधिक दूर का संबंध स्थापित होता है और उससे जो प्रोडक्ट मान लीजिए कि होता है, तो इंटेलिजेंट होता है तुलनात्मक ढंग से जो निकट का संबंध से जो प्रोडक्ट पैदा होता है। तो इस चीज को भी उस समय भी किया गया कि जो SC ST, आज के SC ST, कल मान लीजिए कि जो अनटचेबल्स थे, जो बैकवर्ड क्लास थे, उनको भी सीमित कर दिया गया अपने कुड़ी तक। और अपने लिए जो सवर्ण थे उनके लिए रेंज, भास्ट रेंज मान लिया गया था। आज वही स्थिति है। फिर संविधान में है कुछ और इंटरप्रिटेशन करके इस तरह से बना दिया गया कि जनरल कैटेगरी के लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उनको कहीं रोक नहीं है। लेकिन SC ST के लोग अपने स्टेट में ही शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे, दूसरी जगह नहीं माने जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में माने जाएंगे, लेकिन दूसरे स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकते हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं जा सकते। तो बैकवर्ड क्लास का तो ये बात समझ में आती है कि बैकवर्ड क्लास का लिस्ट स्टेट बनाती थी, स्टेट वाइज मान लें कि उनका लिस्ट था। लेकिन ये तो सेंट्रल लिस्ट बनाती है ना SC ST का। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट जो जातियां वही शेड्यूल कास्ट हैं, उन्हीं का लिस्ट में है।
तो इसको सीमित करने का क्या कारण हो सकता है? सीधा सा मतलब है कि आपको सीमित करके आपको रेंज नहीं बढ़ने देना है, आपका सारा चीज़ छोटा कर देना है, अपने स्टेट तक सीमित कर देना है। दूसर जगह के लोग आएगा तब कल्चरली एक दूसरे से जुड़ेगा, एक दूसरे से मजबूत होगा, उस चीज़ को रोक लगाना है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो साथियों, जो थोड़ा सा भी विचारवान लोग हैं उनसे मेरी अपेक्षा है कि इस चीज़ पर सोचें कि एक स्टेट में मतलब किस तरह से बदला गया है। हम शेड्यूल कास्ट बिहार के फलाना जिला से इसलिए है कि वहाँ पर अनटचेबिलिटी का व्यवहार था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ के अनटचेबल्स हैं तो वहीं पर मान लीजिए कि हम अनटचेबल्स रहेंगे, दूसरी जगह हम नहीं माने जाएंगे, दूसरी जगह अनुसूचित जाति के रूप में मेरी मान्यता नहीं होगी। ये चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है जिसको समझने की जरूरत है और इसको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मजबूत लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये संविधान का भी उल्लंघन है। संविधान में कहता है कि भाई आप जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो क्यों आप भेदभाव कर रहे हैं? हम यूपी में यूपी गवर्नमेंट में क्यों नहीं जा सकते हैं? झारखंड में बिहार के लोग क्यों नहीं जा सकता है? बिहार के लोग ये यूपी के लोग बिहार में क्यों नहीं आ सकता? पहले आता था, हम लोग को नौकरी हुई थी तो सब आता था। बाद में नीतीश कुमार लालू जी ने ये उल्टा पलटा कानून बना दिया और नीतीश कुमार ने उसको जबरदस्ती जो प्रोन्नति प्राप्त किया था उसको भी डिवोट करके मालिक खत्म कर दिया बदले की भावना से, इसलिए कि वो आदमी शेड्यूल कास्ट की लड़ता था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बदले की भावना से, पॉलिटिकल कारण से ये शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को तहस नहस करने का काम सभी लोग कर रहा है। इस पर सचेत हो जाने की जरूरत है और हमको लगता है कि इस संबंध में सभी लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।